हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में हमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 50 मार्क कैरी करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है और आपको इस पेपर को करने के लिए 1.5 आवर दिए जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है। हमारे पास ऑप्शन थे चूर, चांदनी, नागरू, शिला या चोलांग। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नागरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन थे ऊना, शिमला, कुल्लू या कांगड़ा। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कांगड़ा। Next question is question number 3. What is the color of soil found in low hill soil zone of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी मृदा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग क्या है। हमारे पास ऑप्शन में है लाइट ग्रे टू ब्राउन, रेड टू ब्राउन, लाइट टू डार्क ब्राउन या डार्क ब्राउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइट ग्रे टू ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4. गुम्मा इज एसोसिएटेड विद। गुम्मा किससे संबंधित है। ऑप्शन है रॉक सॉल्ट, स्लेट, माइका या गोल्ड। सो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रॉक सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5. बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बैरास्यूल जल विद्युत परियोजना किस नदी की सहायक नदियों पर बनाई गई है। ऑप्शन में था सतलुज, चिनाब, रावी और ब्यास। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास आंसर जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 6. चिनाब रिवर एंटर पांगी वैली एट। चिनाब नदी पांगी घाटी में प्रवेश करती है। हमारे पास ऑप्शन है भुजिंद, रामपुर, चौपाल या रोहड़ू। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 7 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भुजिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7. सूरजताल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सूरजताल हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन में था लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और सिरमौर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8. सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ऑप्शन में था हमारे पास बिलासपुर, सिरमौर, शिमला और कुल्लू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. शिमला इज नॉट बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। शिमला की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं लगती है। ऑप्शन में है सोलन, किन्नौर, कुल्लू और बिलासपुर। तो 9 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 10. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित कौन से जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन में था हमारे पास लाहौल एंड स्पीति, हमीरपुर, ऊना और सोलन। तो 10 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. विच जोन सेपरेट ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। ऑप्शन में था ट्रोपोपोज, एक्सोपोज, स्ट्रेटोपोज और मीजोपोज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रोपोपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12. द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एज द। विकिरण की परावर्तित मात्रा को कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन में था एटमॉस्फेयर विंडो, एल्बिडो ऑफ द अर्थ, टर्बुलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एल्बिडो ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13. व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट सी लेवल। समुद्र तल का मानक तापमान क्या होता है। ऑप्शन में था 10.5 डिग्री सेल्सियस, 15.2 डिग्री सेल्सियस, 17.3 डिग्री सेल्सियस या 25.2 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है। ऑप्शन में था थंडरस्टॉर्म्स, हरिकेन्स, टाइफून्स या विलीविलीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विलीविलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल विंड। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय वायु नहीं है। ऑप्शन में था लैंड ब्रीज, लू, वेस्टर्लीज या फोइम। सो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्टर्लीज। स्थल समीर, लू पश्चिमी हवा और गर्म सूखी हवा। तो जो पश्चिमी हवा होती है वो आपके पास एक लोकल विंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 16. Serious cloud are formed at what height.
पक्षाव बादल किस ऊंचाई पर बनते हैं? ऑप्शन में हमारे पास था 8,000 to 12,000 मीटर, 4,000 to 7,000 मीटर, 5,000 to 6,000 मीटर या 3,000 to 5,000 मीटर। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 16, जो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8,000 to 12,000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 17, BSH रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? BSH कौन सी जलवायु को दर्शाता है? ऑप्शन में था ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल वेट, सब ट्रॉपिकल स्टीप, मिड लैटिट्यूड स्टीप। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सब ट्रॉपिकल स्टीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18, टॉर्नेडो ओवर द सी सरफेस इज कॉल्ड? ऑप्शन में था डोलड्रम्स, वर्लपूल, वाटर स्प्राउट या नॉर्वेस्टर। सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाटर स्प्राउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, कन्वेक्शनल रेन इज वेरी कॉमन इन? संवहनीय वर्षा बहुत आम है। ऑप्शन में था रेन शेडो एरियाज, माउंटेन एरियाज, इक्वेटोरियल एरियाज या पोलर एरियाज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्वेटोरियल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया आर द डेज द लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग समर सॉल्स्टाइस? भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस एक में ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सबसे लंबे होते हैं? हमारे पास ऑप्शन में था चंडीगढ़, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद। सो 20 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 21, आउट वॉश प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय? वही वार्य मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में था ग्लेशियर, रिवर, सी वेव्स और विंड। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लेशियर। नेक्स्ट इज 22, विच ग्लेशियर फीड्स वाटर टू अलकनंदा रिवर? कौन सा ग्लेशियर अलकनंदा नदी को पानी देता है? ऑप्शन में था गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकापुरी या बराशिगरी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अलकापुरी। Next question is 23, when Alfred Wegener put forth the continental drift theory? अल्फ्रेड वेगनर ने कब महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को सामने रखा था? हमारे पास ऑप्शन में था 1956, 1964, 1930 और 1912 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, नास्का प्लेट एक्सटेंड बिटवीन? नास्का प्लेट किसके बीच में फैली हुई है? ऑप्शन में था साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस? निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ असिताशीय प्रांत से संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन में था मेघालय प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू या तेलंगाना प्लेटू। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र प्लेटू। तो इस वीडियो में हमने पहले 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।